मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे सहयोगी अश्विनी चौबे जी कार्यक्रम को गरिमा प्रदान कर रहे राष्ट्रीय हमारे महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ सभी उपस्थित मंत्रीगण, सुश्री उषा ठाकुर जी, तुलसीराम सिलावट जी, मुझे पता नहीं कि विश्वास सारंग जी ने ज्वाइन किया है कि नहीं किया, क्योंकि उनका नाम मैंने सुना नहीं, लेकिन संबंधित मेडिकल एजुकेशन के मंत्री हैं। भारत सरकार में पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी श्री शंकर लालवानी जी, सभी उपस्थित विधायकगण, आकाश विजयवर्गीय जी, महेंद्र हार्डिया जी, श्रीमती मालिनी गौड़ जी, रमेश मेंडोला जी, जीतू पटवारी जी, संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी, भाजपा के वहाँ के ज़िले के संगठन से जुड़े राजेश जी, गौरव जी और सभी संबंधित अधिकारीगण, संजय शुक्ला जी, मोहम्मद सुलेमान जी, पवन शर्मा जी, निशांत वारबाडे जी और मनीष सिंह जी जो वहाँ के डीएम हैं। यहाँ मेरे साथ सुनील शर्मा जी हैं, भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी, और बहुत सारे इंदौर के प्रमुख नागरिक हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी आदरणीय बहन, बड़ी बहन सुमित्रा महाजन जी भी ज़रूर कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी होंगी। और मैं आज शिवराज जी को और सारे उनकी टीम को और इंदौर के नागरिकों को विशेष रूप से बधाई देते हुए सुमित्रा जी को विशेष रूप से इसलिए याद करना चाहता हूं कि 2014 में जब मुझे 6 महीने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था, तब इस अस्पताल को उनके साथ मैंने दौरा किया था और उसी समय पर इस अस्पताल के लिए ये सुपर स्पेशलिटी विंग बनाने का निर्णय लिया गया था। तब से लगातार सुमित्रा महाजन जी ने इसको परस्यू किया और मैं शंकर लालवानी जी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि पिछले 1-1.25 साल से मैं देखता हूं कि वो लगातार हर सेशन में पार्लियामेंट के इस विषय को मॉनिटर करने के लिए, इस विषय के संदर्भ में आज के जैसा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बराबर आग्रह करते रहे। शिवराज सिंह चौहान जी ने अच्छा किया कि इसको देरी किए बगैर कार्यक्रम को भले ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का आज निर्णय लिया और इंदौर की जनता को ये अस्पताल आज समर्पित हो रहा है। इस अस्पताल का इस आज के कार्यक्रम का जो शुरुआत है वो आपने एनसीडीसी के द्वारा जो की गई सीरो सर्वे रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के साथ किया है। इस अवसर पर मैं शिवराज जी आपको इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि बहुत समय से हमारा ये प्रयास था कि एनसीडीसी की पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी जो ब्रांच है वो हम मध्य प्रदेश में खोलें, और उसके लिए आपके शासन ने हमें 12,000 स्क्वायर फुट एक भोपाल के अंदर गांधी मेडिकल कॉलेज के अंदर जो कमला नेहरू हॉस्पिटल है उसकी 6ठी मंजिल के ऊपर आपने हमें 12,000 स्क्वायर फुट जो जगह दी है, वहाँ पर जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट बायो सेफ्टी लेवल 3-4 इस तरह की लेबॉर्ट्री और एनसीडीसी का पूरे मध्य प्रदेश शासन के लिए एक ब्रांच हम लोग जो है प्रारंभ करने वाले हैं। मैंने इस कार्यक्रम से पहले जब इसके संदर्भ में मीटिंग लेकर एनसीडीसी के डायरेक्टर डॉक्टर सुजीत सिंह को ये कहा है कि प्रयास ये करना चाहिए कि 2020 के अंदर ही, कोरोना काल के अंदर ही हम भोपाल के अंदर एनसीडीसी की इस बड़ी विंग को, ब्रांच को स्थापित करें। और मुझे
पूरा विश्वास है कि इसके वहाँ पर स्थापित होने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो सर्वेलेंस से लेकर और साधारण वायरस से लेकर और कोरोना जैसे हाई फाई वायरस के संदर्भ में होने वाला जो अनुसंधान है और बाकी सारी जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के इस अवसर पर बहुत लंबी लंबी बातें मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अवसर सही मायने में सार्थक नहीं होगा अगर हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और देश की पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज को हम याद नहीं करेंगे। 15 अगस्त 2003 को जब लाल किले की प्राचीर से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना भाषण दिया था तो उन्होंने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। पहली बार लगभग 50 साल के बाद किसी एक प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के एम्स के बाद देश में और नए 6 एम्स बने इसके बारे में सोचा और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के माध्यम से एम्स लाइक इंस्टीट्यूशंस, जो कि अभी ये इंस्टीट्यूशन भी इंदौर का एक प्रकार से बन गया है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और विंग के ऐड होने के बाद, इसके लिए योजना बनाकर उसको देश को समर्पित किया था। और उसी योजना के तहत लगातार तब से बराबर इस काम को आगे बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1 से 6 एम्स करने की बात की थी। हमारे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको 22 एम्स के अंदर, नए एम्स के अंदर परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से देश भर में इस तरह के 75 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और उनके विंग्स बनाने का योजना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, जिसका एक अंग आज ये इंदौर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 2014 और 2020 के बीच में 157 नए मेडिकल कॉलेजेस भारत के अंदर डेवलपमेंट के वेरियस फेजेस के अंदर हैं। और उसमें से पिछले केवल 1 साल के अंदर ही दूसरी बार शासन में आने के बाद जो पहले कुछ निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिए कैबिनेट में, उसमें ये भी निर्णय लिया गया कि देश के जो सबसे गरीब ज़िले हैं, जो कि सबसे पिछड़े हैं, जिनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हमें मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित करना है। और जबकि पहले ही हमारे मध्य प्रदेश में 7 और 1 8, पहले फेज़ में 7, दूसरे फेज़ में 1 8 और उसके बाद तीसरे फेज़ में पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश के लिए 6 नए मेडिकल कॉलेज राजगढ़ में, मांडला में, नीमच में, मंदसौर में, श्योपुर में और सिंगरौली में ये पास करके जो है मध्य प्रदेश सरकार को जो है सूचित किया गया। और अभी सिर्फ पिछले 5-6 सालों के अंदर ही करीब 14 मेडिकल कॉलेजेस जो है मध्य प्रदेश के अंदर नए जो है उनको विकसित करने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सहयोग से चल रहा है। सारे देश भर में मेडिकल एजुकेशन को बड़े पैमाने पर विस्तार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी, वो MBBS की सीट्स हों, वो पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स हों, इसके लिए बहुत बड़े लेवल पर प्रयास हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान केवल इस कोरोना की दृष्टि से, यद्यपि भारत सरकार ने सब प्रकार का सहयोग मध्य प्रदेश सरकार को किया है, 241 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार को अब तक 7.97 लाख PPEs, 13.99 लाख N95 मास्क, 679 वेंटिलेटर और 76 गवर्नमेंट की नई टेस्टिंग लैब्स में फैसिलिटीज़,
ये सारी की सारी उपलब्ध कराई हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जिस भी प्रकार की कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए जितनी भी जिस प्रकार की सहायता चाहिए वो सारी की सारी देने के लिए हमारी सरकार हर तरीके से तैयार है। और मैं चाहता हूँ कि जो अभी भी कुछ 4-5 स्थानों पर हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ अभी भी केसेस हमारे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं, उन स्थानों पर विशेष ध्यान देकर और हम मध्य प्रदेश के अंदर भी कोरोना के खिलाफ युद्ध जो है इसमें और ज़्यादा व्यापक सफलता प्राप्त करें। अभी आप सब जानते हैं कि देश में हम लोगों का जो रिकवरी रेट है वो 76.28% तक पहुंच गया है। फर्टेलिटी रेट दुनिया में सबसे कम 1.82% रह गया है। और जहां 3.3 मिलियन केसेस हुए हैं उसमें से 2.5 मिलियन केसेस जो है वो ठीक होकर घर लौट गए हैं। करीब 4 करोड़ के नज़दीक देश भर में टेस्ट हम लोग कर चुके हैं। कल भी 9 लाख देश ने पूरे रोज़ टेस्ट किए हैं। 1564 नई लेबॉर्ट्रीज़ हमने विकसित कर दी हैं। सब कुछ सारे दुनिया के मुकाबले बेहतर होने के बावजूद कोरोना के खिलाफ जो जंग है इसको हमें अभी भी लाइटली नहीं लेना है।